नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में नारद भगवान द्वारा राजकुमारी से विवाह करने पर उनसे बहुत नाराज होते हैं और उन्हें श्राप देते हैं। तुलसी लिखते हैं, मोने अति बेकल मोह मते नाठी, मने गिरे गई छूटे जनु गांठी, तब हर गन बोले मुसुकाई, निज मुख मुखर बेलो कहु जाय। नारद मुनि मोह के वश उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके गांठ में जो मणि थी वो गिर गई, क्योंकि उनको राजकुमारी से शादी करनी थी और राजकुमारी से तो भगवान शादी करके उनको ले गए। तब शिव के जो गण हैं वो मुस्कुरा के बोलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपना मुख जाके देखिए। अस कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारे निहारी, बेशु बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। और ऐसा कहकर शिव के दोनों गण वहां से भाग जाते हैं। नारद पानी में अपना मुंह देखते हैं और अपने बंदर के वेश को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और दोनों गणों को, शिव के दोनों गणों को श्राप देते हैं। नारद क्या श्राप देते हैं? हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरे हंसेहु मुनि को। नारद दोनों गणों को, शिव के गणों को श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम कपटी और पापी हो, तुमने झूठ बोल कर पाप किया है और तुम हम पर हंसे हो और आगे से तुम कभी किसी पर हंस नहीं सकोगे। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख है कि एक तो कि आप झूठ मत बोलिए, दूसरे आप किसी पर हंसिए नहीं, क्योंकि आप हंसेंगे तो दूसरे के मन से जो बद्दुआएं निकलेंगी वो आपका बुरा कर सकती हैं। यही शिव के दोनों गणों के साथ होता है, हालांकि इनका इस कथा में कोई दोष नहीं है। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदे चले कमलापति जाहि। नारद फिर जल में अपना रूप देखते हैं और अपने पुराने रूप को, जो उनका ओरिजिनल रूप है, सहज रूप है, उसको पा जाते हैं, पर उनके मन में संतोष नहीं होता। उनको बहुत गुस्सा आता है और वो ईश्वर के पास चलते हैं। देहं श्राप के मरे हूँ जाय, जगत मोरे उपहास कराय, बीचहि पंथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद सोचते हैं भगवान के पास जाते हुए कि या तो मैं उनको श्राप दे दूंगा या खुद मर जाऊंगा। उन्होंने मेरा इस संसार में बहुत मजाक उड़वाया। रास्ते में ही उनको भगवान मिलते हैं, उनके साथ वो राजकुमारी भी हैं और रमा यानी लक्ष्मी भी हैं विष्णु के साथ।
सुनत बचन उपजाते क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। भगवान को देख के और उनके वचन सुन के नारद का क्रोध और बढ़ जाता है और माया के वश उनको बिल्कुल भी बोध या ज्ञान नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं और ईश्वर से कह रहे हैं। ये क्रोध में होता है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी। नारद भगवान से कहते हैं कि तुम में विशेष कपट है और ईर्षा है। तुम दूसरों से ईर्षा करते हो और झूठ बोलते हो और तुम दूसरों की संपत्ति को देख नहीं सकते। नारद कह रहे हैं ईश्वर से। असुर सुराविश संकर ही, आप रमामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद कहते हैं ईश्वर से कि आपने असुरों को, दानवों को तो सुरा या मदिरा दी, शंकर को विष दिया और आपने खुद रमा और मणि, कौस्तुभ मणि को रख लिया अपने पास। आप बहुत ही स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने ही स्वार्थ को साधते हैं, इसलिए बहुत कुटिल हैं, बहुत चालाक हैं और हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ। हमेशा अपने ही सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते। फिर कहते हैं नारद ईश्वर से, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावए मन है करहे तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम परम स्वतंत्र तो हो, तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे मन में आता है, जो कुछ भी तुम्हें भाता है, तुम वही करते हो। बुरे को अच्छा कर देते हो और अच्छे को बुरा कर देते हो, और तुम्हारे मन में कुछ भी दुख और खुशी नहीं है ये सब करने पर, उल्टा सीधा करने पर। डेह के पर छेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहु। करम शोभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। नारद ईश्वर से कहते हैं कि तुम सबों को ठगते हो, ठगते ठगते ठगने में प्रवीण हो गए हो और इसी में तुम्हारे को खुशी मिलती है, दूसरों को ठगने में, दूसरों को परेशान करने में। और कोई भी शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है। और आज तक तुमको किसी ने तुमको नहीं साधा, मतलब तुम्हारी किसी ने क्लास नहीं ली, ईश्वर से कह रहे हैं नारद। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचेहु मोहे जवानी धरे देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। नारद आगे ईश्वर से कहते हैं कि तुमने इस बार मेरे को ठगा है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और पहला श्राप देते हैं नारद भगवान को, कहते हैं कि जिस मनुष्य की देह धर के तुमने मेरे को ठगा, तुम उसी शरीर को धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। और नारद इस श्राप पर ही नहीं रुकते, आगे और श्राप देते हैं, वो देखेंगे अगले अंक में। धन्यवाद।